नाज़रीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार देते हैं कमाई करने में, अपने ख़ानदान को पालने में, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो यहाँ पे हालात बिल्कुल उनकी तवक्कुआत से हटके होते हैं। अब मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने लगी हूँ जिसने 30 साल सऊदी अरब में कमाई की। वो वहाँ पे डॉक्टर थे और अपनी सारी जिंदगी उन्होंने लगा के बहुत ज्यादा पैसा कमाया कि अपने मुल्क में वो अपने बीवी बच्चों को वो पैसे भेजते रहे। वहाँ पे जायदादें भी उन्होंने खरीदी, यहाँ तक कि उन्होंने 2 से 3 प्लाजे अपने मुल्क में खड़े कर दिए और अपने तमाम बच्चों को सेटल भी कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि 30 साल इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी ज्यादा कमाई करने के बाद जब वो अपने वतन वापस गए रिटायरमेंट के बाद, कि अब उनको लगा होगा कि अब वो अपने खानदान वालों के पास, अपने बीवी बच्चों के पास जाके अपनी बाकी की जो जिंदगी है जितनी रह गई है वो सुकून से गुजारेंगे। अपने बच्चों से, अपनी बीवी से वो जो 30 साल दूर रहे हैं, अब वो दूरियां कम हो जाएंगी और एक फैमिली की तरह जो सबकी एक आइडियल सोच होती है, ख्वाहिश होती है, वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब वो अपने वतन वापस पहुँचे तो उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, उनको डिसऑन कर दिया और उनको कहा कि अब आपकी हमारी ज़िंदगियों में या हमारे घर में किसी किस्म की कोई जगह नहीं है और आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ तक कि उन पे तशद्दुद भी किया कि वो उनका इख्तिताम एक हॉस्पिटल में हुआ। अब ये कहानी अपनी ज़बानी वो शख्स खुद बयान कर रहे हैं और ये बयान करते हुए उनकी आंखों में आंसू भी थे और उनके चेहरे पे ज़ख्म के निशानात भी। और इसी लम्हे उस शख्स को सुन के सबके जो दिल हैं वो दहल गए कि क्या कुछ हो रहा है इस मुआशरे में। ये एक मिस्री शख्स थे जिन्होंने अपनी जमा पूंजी नहीं बल्कि ज़िंदगी भर की कमाई अपने बच्चों के नाम लगा दी थी और उन्हीं बच्चों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऐसे बहुत से केसेस जो हैं वो हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जायदादों पे किस तरह ख़ानदान के ख़ानदान लड़ रहे होते हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, वालिदैन जो हैं वो अपने बहन भाइयों के साथ लड़ रहे होते हैं। तो ये जो जायदाद पे लड़ने वाली चीज़ें या पैसे पे लड़ने वाली चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी हैं और हमने बहुत से ऐसे वाक़यात सुने हैं जिसमें खून सफ़ेद होते हुए भी देखे हैं। यहाँ तक कि लोग चंद पैसों के एवज़ कत्ल भी कर देते हैं। कहते हैं जी लड़के ज़्यादा लड़ते हैं या लड़के बेहिस होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इन बच्चों में वो उनकी बेटी भी शामिल थी और उसने भी अपने बाप के साथ वही सलूक किया जो उसके भाई कर रहे थे। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि वो उनको घर से बाहर निकाल रहे थे, उनके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया कि ये मेरा घर है, तो उनके बच्चों ने, स्पेशली उनकी बेटी ने, उनको ये धमकी लगाई कि हम आपको झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। यहाँ तक कि उनको जान से मारने की उनके बच्चों ने धमकी भी दे दी। अब ये वो चीज़ है जिसको सुन के हर कोई परेशान भी हो सकता है, हर कोई अफसोस भी कर सकता है, लेकिन उस बाप पे क्या बीती होगी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी एक तो अपनी फैमिली से दूर रहे और फिर सिर्फ कमाया और अपने बच्चों को हर सहूलत मुहैया की, उनकी ज़िंदगियां आसान बनाई, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके नाम जायदादें कर दी, उनको बिल्कुल एक शाहाना ज़िंदगी दे दी। उस शख्स के साथ जब उसकी अपनी औलाद ये करे तो पीछे फिर रह क्या जाता है। ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे उनका बाप उनके लिए सिर्फ एक ATM कार्ड था जिसको वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे ही ATM कार्ड की मियाद जो है वो ख़त्म हुई, यानी एक्सपायरी डेट हुई, तो उन्होंने वो ATM कार्ड फेंक दिया। सो इस तरह के वाक़यात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पहला वाक़या नहीं था जो इस तरह रिपोर्ट हुआ। हमने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं जिसमें या तो वालिदैन की जानिब से ज़्यादती होती है और ज़्यादातर केसेस में बच्चों की जानिब से ही अपने वालिदैन के साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ होती हैं। वालिदैन की जानिब से अब हर कोई कहेगा कि कौन सा वालिद या वालिदा है जो अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करे। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें जायदाद से आग करने के भी केसेस आ जाते हैं या अपनी जिम्मेदारियां जो वालिद साहब हैं या वालिदा हैं वो पूरी नहीं कर रहे होते हैं। खैर, एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, इसको हम फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी इस वाक़े के हवाले से सिर्फ इतना सा मैसेज कि हमें जो सीखने को मिले कि जब हम कमाई कर रहे होते हैं, जब हम अथॉरिटी पे होते हैं, तो हमें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। इस पूरे के पूरे वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि आपने अपना ख्याल भी खुद ही रखना होता है। आपके फ़राइज़ में आपकी बीवी के फ़र्ज़ शामिल हैं, आपके बच्चों के फ़र्ज़ शामिल हैं, आपके ख़ानदान के भी फ़र्ज़ शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ा आपका अपना फ़र्ज़ भी शामिल है। आपने अपने आप को भी उतना ही सेफ करना होता है, आपने अपने आप का भी उतना ही ख्याल रखना होता है
जितना आप बाकी लोगों का रख रहे होते हैं। और दिल के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है।